तो बहुत से हजरात की ये डिमांड थी कि जो मैंने सेटअप बंडल परचेस किया है उसके ताल्लुक़ से वीडियो लाऊं। तो आज इस वीडियो में मैं इनके ताल्लुक़ से इंट्रोडक्शन दूंगा और इसको इस्तेमाल करने का तरीका आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ऑडियो इंटरफेस के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस बटन के बारे में बता देता हूँ। अगर इस स्विच को आप लेफ़्ट साइड में करते हैं तो आपका वोकल इससे रिकॉर्ड होगा, और राइट में करेंगे तो इससे आपका म्यूज़िक या इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करने के लिए होता है। और ये जो बड़ा गोल सा है उसमें आपका कंडेंसर माइक जो है वो अटैच होता है। और ये सेकंड वाला कंट्रोल भी बिल्कुल सेम है जैसा फर्स्ट वाला भी मैंने आपको बताया। अगर आपके पास 2 माइक्रोफोन हैं तो आप 2 माइक्रोफोन लाइन 1 और लाइन 2 में लगा के रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये फैंटम पावर है, इसको अगर आप ऑन करेंगे तभी आपका कंडेंसर माइक सपोर्ट करेगा। और इसके बाद ये ऑडियो जैक है, इसमें आपका ईयरफोन या हेडफोन लगेगा। और जो लास्ट वाला है वो मॉनिटरिंग के लिए होता है, यानी जो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हमें सुनाई दे, इसके लिए होता है। ये लेफ़्ट में करते हैं तो मोनो में, और राइट में कर देते हैं तो यूएसबी में हो जाएगा, और अगर बीच में कर देते हैं तो स्टोरियो में आपको सुनाई देगा। इसके बाद ये ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये गेन बटन है। ये आपका जो लाइन 1 है उसका साउंड आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर लाइन 2 में भी आपने माइक्रोफोन वगैरह लगाया हुआ है तो आप यहाँ से इसका गेन बढ़ा या कम कर सकते हैं। और ये जो तीसरा वाला जो नोब है ये ईयरफोन या हेडफोन के लिए, हेडफोन में कितना साउंड आना चाहिए आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला नोब है यहाँ से आपका मॉनिटर का गेन बढ़ा या घटा सकते हैं। और अगर हम इसके पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे 2 होल है, ये मॉनिटर स्पीकर यहीं पे कनेक्ट होते हैं। लेफ़्ट में आप करते हैं तो लेफ़्ट में ही सुनाई देगा, और राइट में करेंगे तो राइट मॉनिटर में आपको सुनाई देगा। और ये यूएसबी पोर्ट है, इसी के ज़रिए से ही आपका मोबाइल या कंप्यूटर कनेक्ट होता है। और ये AKG कंपनी का एक कंडेंसर माइक्रोफ़ोन है, और इस माइक की क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है और मेटेलिक बॉडी है इसकी। और अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो ये 500 ग्राम के ऊपर ही होगा ये माइक। इस माइक में आप देख सकते हैं कि ये 2 बटन जो है प्रोवाइड किया गया है। अगर इस बटन को आप राइट साइड में कर देते हैं तो ये 30 Hz बेस को ख़त्म कर देगा। और ये जो दूसरा बटन आप देख रहे हैं, अगर आप इसको -20 dB पर कर देते हैं तो -20 के जितने भी नीचे की फ्रिक्वेंसी होगी ये सबको कट कर देगा। खासकर जो नॉइज़ वाले एरिया है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। अब आइए हम इसको यूज़ करने का तरीका भी सीख लेते हैं। आपको ऑडियो इंटरफेस में इस तरह का वायर मिलेगा जो कि ये USB कनेक्टर है, ताकि हम अपने मोबाइल या लैपटॉप को इससे कनेक्ट कर सके। पीछे में जहाँ पे USB लिखा है हमें इस वायर को जो है इसी में कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसका सिरा जो है इस तरफ रहेगा। अगर आपको इससे अपना मोबाइल कनेक्ट करना है तो फिर इसके लिए आपको एक OTG भी रिक्वायर्ड होगी, और फिर इसी OTG के ज़रिए से आपको अपना मोबाइल जो है इस तरह से कनेक्ट करना है। और जैसे ही आप अपने मोबाइल को इससे कनेक्ट करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपका जो ऑडियो इंटरफेस है वो उसमें लाइट चालू हो जाएगा, मतलब कि ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। और फैंटम पावर को ऑन ही रखना है। इसके बाद हमें एक XLR माइक की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये भी आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। इसी केबल के ज़रिए से आपका जो कंडेंसर माइक है वो कनेक्ट होगा ऑडियो इंटरफेस से। मेल वाला जो हिस्सा है वो आपके ऑडियो इंटरफेस में लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये सिरा जो है ये अंदर को जाएगा यहाँ से बिल्कुल। फिर इसी तरह से जो फीमेल वाला जो हिस्सा है उसे हमें अपना माइक्रोफोन जो है वो कनेक्ट करना है। फीमेल वाले केबल में आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से एक बटन दिया हुआ है, उसे आपको दबा करके रखना है इस तरह से, और इसको इसमें ऐसे कनेक्ट कर देना है। अब इसके बाद जो बारी आती है वो ईयरफोन की आती है। इस वाले हेडफोन के साथ मुझे एक कनेक्टर मिला है ताकि उसे हम अपने ऑडियो इंटरफेस में लगा सकें। ये आप देख सकते हैं इस तरह से मोटा सा एक कनेक्टर मिलता है ऑडियो इंटरफेस में। जहाँ पे आपको आइकॉन नज़र आ रहा है ईयरफोन का, उसी में आपको इसके कनेक्ट करना है। तो लीजिए, अब आपका सेटअप जो है वो बिल्कुल तैयार है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है मुझे कितने में पड़ा है। जब मैंने इन्हें ख़रीदा था तो उस वक्त जो है अमेज़ॉन पर ग्रेट इंडियन सेल चल रहा था। ये M-Track का जो इंटरफेस है ये मुझे लगभग 6000 के आसपास पड़ा था।
इसके बाद ये AKG का माइक्रोफ़ोन है जिसका मॉडल नंबर P120 है। ये माइक्रोफ़ोन मुझे उस वक्त 6,500 के आसपास पड़ा था। और ये AKG कंपनी का हेडफोन है जिसका मॉडल नंबर है K52। ये मुझे अराउंड 2,000 के आसपास पड़ा है। इसके बाद ये XLR केबल है जो केबल क्रिएशन की तरफ से आता है। तो ये केबल मुझे 307 रुपये का पड़ा है। अगर इन सब का आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपका 14,800 के आसपास बनता है। और आखिर में मैं उन हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने अपना कला मुझसे मिक्सिंग मास्टरिंग करवाए थे। आप ही लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं ये सेटअप बंडल लेने में कामयाब रहा। तो बहुत ही तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसके क्वालिटी के बारे में भी आपको बताऊंगा कि इससे रिकॉर्ड करने में और मोबाइल के रिकॉर्ड करने में क्या डिफरेंस होता है और दोनों में कैसी साउंड क्वालिटी आती है वो भी कंपेयर करके बताऊंगा। और अगर आपको इस सेटअप बंडल को परचेज़ करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।